थे, तो मैंने फिर सोचा कि चलो गार्लिक ब्रेड का रेसिपी ही शेयर कर लेते हैं। और आज आपके साथ मैं 2-3 तरीके सिखाऊंगी ताकि आप लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हो, शॉर्टकट मेथड भी अपना सकते हो, ठीक है। तो आई विल शेयर एवरीथिंग विथ यू ऑल। जस्ट वन मोर पर्सन गेट्स जॉइन, इट विल बी 10 और फिर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा सष्मिता जी, आपने शेयर नहीं किया मेरे साथ फोटो वगैरह, डिड यू शेयर? अगर मैं भूल गई हूँ तो सॉरी, लेकिन अगर आपने शेयर किया है तो वेल एंड गुड, थैंक यू। और नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिथुका जी हेलो, हाय। ओके ओके, चलो अभी हम लोग ना शुरू करेंगे। तो मैं बता दिया है, बच्चों का फेवरेट रेसिपी है गार्लिक ब्रेड। डोमिनोज जाते हैं या फिर कहीं भी बाहर जाते हैं खाने के लिए तो दे डिमांड फॉर गार्लिक ब्रेड, राइट। तो मैंने सोचा कि आज मैं और मेरी बेटी अकेले थे, तो हमने सोचा कि चलो आज ऐसा वैसा ही कुछ खा लेते हैं, चीट फूड जैसा कर लेते हैं। हर रोज तो रोटी सब्जी या फिर खिचड़ी सब्जी सब खाते हैं हम लोग, तो आज थोड़ा स्नैक्स टाइप का ही खाना हो जाएगा। ऐसे भी घर में जब अकेले होते हैं खाने का बनाने का मूड नहीं होता है, तो हम ऐसे ही कुछ चला लेते हैं ना। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो अभी कुछ अलग बनाते हैं, बच्चों का फेवरेट बनाते हैं, इवनिंग टाइम है तो उनको पसंद आए ऐसा कुछ खाना बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग गार्लिक ब्रेड बना देते हैं। तो मैं दो मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। एक है लॉन्ग मेथड जिसमें हम पहले से आटा बनाते हैं, प्रूफिंग करते हैं जैसा हमने पाव में किया था ना, सेम वे। और दूसरा एक मेथड है शॉर्टकट मेथड जो मैं बनाते बनाते आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्रूफिंग के लिए जो आटा लगाना होता है ना, वो मैंने यहाँ पे रेडी रखा है। एक ऑलरेडी मेरा प्रूफ होके नीचे रेडी है जो मैं अभी आपके सामने रोल करूंगी। बट आटा बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे अभी आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द रेसिपी, ओके। तो बहुत ज्यादा बातें करते जाएंगे लेकिन शुरू शुरू कर देंगे हमारी रेसिपी के साथ। तो ये मैंने ऑलरेडी लिया है 1 कप ऑफ आटा जिसमें मिक्स है आधा कप व्हीट फ्लावर एंड आधा कप मैदा, ठीक है। मैं आप चाहे तो पूरा का पूरा व्हीट फ्लावर से बना सकते हैं, गार्लिक ब्रेड रेसिपी है। और गार्लिक ब्रेड बहुत फूलता नहीं है, छोटा सा रहता है, तो उसे स्पॉन्जीनेस की जरूरत नहीं होती है। इसमें गार्लिक का फ्लेवर आता है, इसलिए खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहे तो पूरा का पूरा मैदा निकाल लीजिए और सिर्फ आटा यूज कीजिए जो आपके घर में आप बनाते हो रोटी वगैरह, वो वाला आटा यूज कर सकते हैं। मैंने 2 कप गलती से मिक्स कर दिया था, फिर मैंने 1 कप का आटा बना लिया और 1 कप आपके सामने रखा है बनाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो ये 1 कप ऑफ आटा है मिक्स, व्हीट एंड मैदा दोनों है, ठीक है। मतलब आधा आधा कप है इसके अंदर। और आज मैं कोई ईस्ट का प्रूफिंग वगैरह नहीं करने वाली हूँ, मैं डायरेक्टली इसके अंदर, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं इंस्टेंट ईस्ट। तो इंस्टेंट ईस्ट का काम ही ये होता है कि हम इसको डायरेक्टली अपने आटे के साथ डाल के आटे को गूंथ सके, ठीक है। हाय लिब्रेटा, मैं ठीक हूँ। फिरोजा हेलो, कृति जी हाय। तो आज मैं जो करने वाली हूँ ना, उसमें मैं वार्म वाटर में शुगर और ईस्ट डाल के उसे फर्मेंट करेंगे, फिर उसमें डालेंगे, ये सब नहीं करने वाली हूँ। कट शॉर्ट मेथड है, फटाफट से हम बनाएंगे। तो मैंने इसमें क्या किया है, आटा लिया 1 कप। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून ऑफ ईस्ट। जो मैंने ईस्ट का पूरा डिटेल दिया है सबको, वीडियो में भी है, मेरे पाव के वीडियो में तो बहुत अच्छे से डिटेल दिया हुआ है, नहीं डोनट के वीडियो में है। तो आप वहाँ पे पूरा डिटेल, अगर आप पहली बार ईस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो कितने टाइप की ईस्ट होती है, कैसे उनके साथ काम लेना है, वो सब मैंने डिटेल में समझाया है मेरे डोनट वाले वीडियो में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर और मोस्ट ऑफ यू आर रिपीट व्यूअर्स, तो आप सबको पता है कि हम लोग ईस्ट का कैसे यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ईस्ट को देखने के लिए कि वो काम कर रही है कि नहीं, हम उसे गर्म पानी में, मतलब वार्म वाटर में ब्लूम करते हैं, राइट। बट अभी मुझे पता है कि मेरा ईस्ट काम करता है, तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, आज इसको डायरेक्टली ही मेरे आटे के अंदर डाल रही हूँ। तो मैंने डाला है 1 टीस्पून ऑफ ईस्ट, सॉल्ट रह गया कोई नहीं, 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, ये पाउडर शुगर ही ले लिया है मैंने, क्योंकि हम इसको गर्म पानी में नहीं मिला रहे हैं ना, इसलिए मैंने पाउडर शुगर लिया है, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको आटे में डाल रहे हैं। तो आटा गूंदने के टाइम पे आप ग्रेन्युलेटेड शुगर लेंगे तो वो पिघलेगी नहीं, तो वो डिजोल्व नहीं होगी इसके अंदर, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज पाउडर शुगर, राइट। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ये मिल्क पाउडर, ऑप्शनल है, आपको लेना है तो लीजिए, अदरवाइज नहीं है तो चलेगा, बाहर लेने मत जाना। ये है 1 टेबल स्पून बटर जो मैं इसी के अंदर अभी डाल रही हूँ। और लास्ट में अगर कुछ जरूरत पड़ेगी ऑयल की किसी की, तो हम आटा गूंदने के टाइम पे इसमें डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ बटर,
एम आई गोइंग टू फास्ट? मुझे ऐसा लगा अभी मेरी स्पीड से। ये है 1 टेबल स्पून ऑफ बटर, ठीक है, जो मैंने डाल दिया है आटे में ही। अब यहाँ पे आप चाहे ना तो आटे को भी गार्लिक का फ्लेवर दे ही सकते हैं। आप घर पे बना रहे हैं तो आप आटे में भी गार्लिक का फ्लेवर डाल सकते हैं। तो आप कुटा हुआ गार्लिक डाल दीजिए, या फिर अगर डालना है तो यूजुअली हम नहीं डालते हैं, हम ऊपर से गार्लिक बटर लगाते हैं। बट इफ यू विश मोर इंटेंस फ्लेवर ऑफ गार्लिक तो इसके अंदर गार्लिक का पाउडर भी डाल सकते हैं, जो हम मेरे तो घर पे बनाया हुआ है। अगर आप के पास अवेलेबल है गार्लिक पाउडर डाल दीजिए, या फिर गार्लिक के चंक्स इसमें थोड़े से बीट करके डाल सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। सॉल्ट मैं भूल गई हूँ, मैं अभी ले लेती हूँ। आधा टीस्पून इसमें लगेगा सॉल्ट, क्योंकि हम इसमें बटर डाल रहे हैं ना, तो मैं ज़्यादा सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। अब पानी कितना लेना है, और ये बहुत ही गो टू रेसिपी है, मतलब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 1 कप लिया है आपने आटा, तो आधा कप पानी लेना है। 1 कप आटा लिया है तो 1 टीस्पून आपको ईस्ट लेनी है, 1 टीस्पून मिल्क पाउडर लेना है, और 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून आपको लेना है शुगर। सभी 1 1 1 1 है। सिर्फ ध्यान रखना है कि टेबल स्पून और टीस्पून में आपको फर्क है। तो टेबल स्पून आपने शुगर लिया, टेबल स्पून आपने लिया मिल्क पाउडर, लेकिन ईस्ट आपको लेना है टीस्पून, और आधा टीस्पून आपको लेना है सॉल्ट। बटर भी 1 टेबल स्पून ले सकते हैं, और पानी जो है ना वो आधा क्वांटिटी में लेना है। लेकिन पूरा का पूरा मतलब आधा कप एक साथ मत डाल दीजिए, ठीक है। हो सकता है आपका आटे में 2 चम्मच जितना कम पानी जाए, राइट। तो मैं अभी क्या करूंगी ना, मैंने ऑलरेडी 2 चम्मच जितना कम पानी ही इसमें भरा है, आपको दिख रहा होगा। देखिए थोड़ा सा डाउन दिख रहा है ना, 3/4 कप जितना, मतलब कि हाफ कप का थोड़ा आपको लाइन दिख रहा होगा। तो ये ऑलरेडी मैंने 2 टेबल स्पून कम ही डाला है, तो भी मैं इसको संभालते संभालते ही डाल रही हूँ। अब मैं मेरे ग्लव्स आज नहीं पहन रही हूँ, घर के लिए बना रही हूँ, तो ऐसे ही अभी आटा गूंद रही हूँ इसके साथ ही। जस्ट 1 मिनट। It's done, no? Yes, the cheese will burn off. Yeah. Can you please remove it? Where are the... Yeah, wait. Gloves are. Put it here. ठीक है। तो अब अगर आपको आटे वाला प्रोसीजर कट शॉर्ट कर देना है कि नहीं यार आटा बनाने का टाइम नहीं है, उसको 1 घंटा कौन वापस रखेगा प्रूफ होने के लिए वगैरह, तो आप क्या कर सकते हो ना, सीधा गार्लिक ब्रेड का लोफ मिलता है आपके नियर बाय बेकरीज में, आपको पता होगा। तो जहां वहां से जाके एक गार्लिक ब्रेड का लोफ ले लीजिए, ठीक है। और अगर वो भी नहीं करना है तो ब्रेड उठा लीजिए, आप बाजार से जो ब्रेड मिलती है वो उठा लीजिए, उसके ऊपर भी आप सेम प्रोसीजर कर सकते हैं। फंडा यही है कि आपको गार्लिक बटर घर पे बना देना है। गार्लिक बटर बनाना बहुत इजी है, मैं अभी आपको इसका इजी तरीका भी बताऊंगी। गार्लिक बटर कैसे बनता है, 2 तरह से हम गार्लिक बटर बना सकते हैं। अब मेरा 1 टेबलस्पून पानी थोड़ा सा बच गया है, ठीक है, क्योंकि आटा इसमें बहुत एकदम ढीला ढीला भी आप मत बनाइए, सॉफ्ट बनाए, लेकिन एकदम से रनी वाला आटा भी आपको नहीं बनाना है। बस एक छोटा सा मैंने हाथ में लिया है बटर, और इसके अंदर अभी इनकॉर्पोरेट करके इसे मैं स्मूथ करूंगी, जो हमें ज़रूरी है हमारे आटे के लिए, ठीक है। जो हम भी रखेंगे ना उसको प्रूफिंग के लिए, तो उसको स्मूथ होना थोड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे करते जाएंगे तो आपके हाथ से आटा भी छूट जाएगा, और आपका आटा जो है वो अच्छा सा स्मूथ बन जाएगा। कोई क्वेरी है किसी का? थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया रेसिपी। जी रॉकी जी गुड इवनिंग। मीरा जी कैसे हैं आप? और कोई आया है क्या नया? फिरोजा आई थिंक इज अ न्यू वन। फिर मेथुका जी नए हैं, या ठीक है। और कौन कौन से रेसिपीज आप लोग ने ट्राई किए हैं जरा बताएंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और जो लोग पीछे से जुड़े हैं उनको बता दूं, हमारा आज हमने 1900 का नंबर क्रॉस कर लिया है। आई एम सो वेरी हैप्पी। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, ठीक है।
अब मुझे इसे 5-7 मिनट तक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे बहुत फुलाना नहीं है, ठीक है? गार्लिक ब्रेड इज़ अ फ्लैट ब्रेड और वो बहुत स्पॉन्जी नहीं होती है पाव की तरह। तो मैं क्या करूँगी, बस ये स्मूथ हो गया, मेरा हाथ भी एकदम क्लियर हो गया है, कुछ चिपक नहीं रहा है। तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं इसको ऐसे कंटेनर में डाल दूँगी, थोड़ा-सा ऑयल डाल के, फिर इसे कवर करके हम रख देंगे डबल होने के लिए। डबल हुआ ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आपको थोड़ा-सा ऑयल लगा के छोड़ देना है। तो मैं इसे कवर करके आती हूँ, जस्ट 1 मिनट। डेढ़ घंटे पहले मैंने ऑलरेडी 1 कप आटा बना के रखा था, जिसमें से मैंने 2 गार्लिक ब्रेड बनाए, मतलब मैं बनाऊँगी। तो 1 का आटा यहाँ पे है, 1 गार्लिक ब्रेड मेरा ऑलरेडी अभी जस्ट आपको आवाज़ सुनाई दी होगी अ, बेल की। मेरा ओवन अभी जस्ट बंद हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके लिए एक रेडी रखा था, गरम है, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए, ये गार्लिक ब्रेड हमारा बन के रेडी है। ये आपके लाइव आने के जस्ट 10 मिनट पहले ही मैंने लगाया था। इसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसे हम बाद में काटेंगे, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये मैंने कैसे बनाया ना, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, ठीक है? तो ये आटे को अभी मैं रखती हूँ 2 मिनट। उसके पहले मुझे बनाना पड़ेगा गार्लिक बटर। तो गार्लिक बटर के लिए मुझे चाहिए एक बोल। हाँ, ये रहा। ओके, अब घर के लिए बना रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेजरमेंट के झंझट में नहीं पड़ना है। जैसा मैंने सिखाया आपको, 1 कप है तो सारा 1 टीस्पून और टेबलस्पून याद रखिए। शुगर और मिल्क पाउडर टेबलस्पून में लेना है, सॉल्ट आपको टीस्पून में लेना है और ईस्ट आपको टीस्पून में लेना है। कप आपको 1 कप लिया है तो आधा कप पानी मेजर करते-करते थोड़ा-सा ध्यान रखते धीरे-धीरे डालिए। शायद 1 आध चम्मच बच जाएगा तो उसे रख दीजिए साइड पे। अब बटर भी ऐसे तो हम 100 ग्राम बटर में 2 टेबलस्पून जितना गार्लिक डालते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ आपके सामने मेजर नहीं कर रही हूँ। ये बटर है, अमूल बटर है, सॉल्टेड है, रूम टेम्परेचर पे है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट है, ठीक है? बाहर था। तो मैं ऐसे ही मेजर कर रही हूँ, 50 ग्राम जितना मुझे 5 से 6 टेबलस्पून होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बट थोड़ा-सा लिया, बच जाएगा तो आप फिर कभी ब्रेड के ऊपर लगा के टोस्ट बना के रख सकते हैं। ये है बना बनाया गार्लिक बटर जो मैं फिर से बना रही हूँ आपके सामने, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास है चॉप किया हुआ गार्लिक, ठीक है? गार्लिक बटर में आप पेस्ट मत डालना। पेस्ट डालोगे ना तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। आपको उसको छोटे-छोटे से चंक्स डालने हैं। अब आप बना सकते हैं 2 तरीके से, या तो आपके पास अगर ओवन है तो आप ओवन में बनाइए। अगर आपको ओवन नहीं है और तवे पे बनाना है, तो तवे पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि तवे पे जब वो नीचे से सिकता है ना, ऊपर तक उसका हीट नहीं जाता है। तो ऊपर जो हमने गार्लिक बटर लगाया है उसको पकने का टाइम नहीं मिलता है, राइट? तो कभी-कभी क्या होता है ना कि वो कुक तो होता है, आपका ब्रेड अच्छे से नीचे से क्रिस्प होता है, बट कभी-कभी मुँह में वो रॉ गार्लिक का जो टेस्ट है ना, वो अच्छा नहीं लगता सभी को। शायद बच्चों को तो पसंद भी ना आए। तो ये एक प्रॉब्लम आती है तवे पे बनाने में। ओवन में ऐसा होता है कि ऊपर-नीचे दोनों तरफ से हीट लग रही है, तो आपका जो गार्लिक है, जो कच्चा गार्लिक हमने डाला है ऐसा वाला, वो पकता है, वो कुक होता है। तो वो टेस्ट भी बढ़िया करता है और मुँह में वो रॉ गार्लिक का टेस्ट नहीं देता है, राइट? हाँ, यस लिब्रिटा, हाय। आई सॉ यू एंड आई सेड हाय टू यू टू, ओके? तो हम क्या करते हैं, गार्लिक जब हम ओवन में बनाते हैं तो कच्चा वाला लेना है, लेकिन अगर आप तवे पे बनाते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक पैन ले लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे गार्लिक को थोड़ा-सा सिक के रखा है तेल के अंदर। तो ये प्रोसीजर मैंने अभी कर दी थी, मुझे लगा था कि मैं दोबारा करूँगी, लेकिन अभी मेरा दोबारा करने का मूड नहीं है क्योंकि मैं इसको अभी पक्का वाला यूज़ नहीं कर रही। मैं ओवन में बनाऊँगी ना तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आई कैन यूज़ इट फॉर एनी अदर रेसिपी। मैं इसको गार्लिक इसी का पेस्ट बना के किसी भी रेसिपी में डाल सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, एक छोटा-सा पतीला या फिर छोटा-सा पैन ले लीजिए, फ्राई पैन जैसा।
जिसमें आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है, लगभग 5-6 टेबल स्पून जितना ऑयल लेना है, और 6-7 क्लोव आपको लेने हैं आपके गार्लिक के। और बिल्कुल मतलब बिल्कुल स्लो हीट पे जब आप थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए, आपको गार्लिक के क्लोव्स को डालना है और उसे बहुत ही स्लो स्पीड पे चलाना है, मतलब वेरी लो हीट पे उसे चलाना है, ठीक है। तो कब तक चलाना है? जब तक कि उसका कलर इस तरह से लाइट ब्राउन ना हो जाए। ओके, बस इस तरह से आपको इसे पका लेना है। फिर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, 1 महीने तक इसे कुछ भी नहीं होगा। इस ऑयल में भी गार्लिक का टेस्ट आया है, गार्लिक का फ्लेवर आया है, तो आप इस ऑयल को भी सैलेड वगैरह को ड्रिजल करने में लगा सकते हैं, ड्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ खाने में भी अगर आप इस ऑयल को यूज करोगे तो वो गार्लिक का फ्लेवर देगा। और ये वाला गार्लिक आपको मैश करके लेना है आपके बटर में, अगर आप तवे पे बना रहे हैं तो। आई होप मैं क्लियर हूँ अभी तक? किसी का कुछ डाउट है? अभी तक जो भी मैंने समझाया, किसी को कुछ क्वेरी है तो मैं 2 मिनट का पॉज लेके आपका क्वेरी सॉल्व कर सकती हूँ। कमलजीत जी कैसे हैं आप? हाय नियति, हाय फारा, शहनाज, हेलो। है किसी का कुछ डाउट अभी तक जो मैंने समझाया? मैंने आपको समझाया कि आप आटा पूरा स्क्रैच से घर पे बना सकते हैं। अगर आपके पास आटा अभी बनाने का टाइम नहीं है, या फिर बहुत इंस्टेंटली बच्चे को चाहिए, या फिर आपको बनाना है, मूड नहीं है, तो आप ब्रेड ले लीजिए। मैं ब्रेड का भी आपको दिखाऊंगी। जो हमने ब्रेड परसों जो बनाई थी ना, पाव जो बनाई थी, फिर आपको याद होगा मैंने एक बैच यहाँ लाइव में बनाया था, वो मैं बाद में बेक करने वाली थी, तो मैंने उसको बड़े से ब्रेड के मोल्ड में बनाया है, तो वो मेरे पास है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। 3 दिन हो गए हैं, वो अभी भी अच्छी है, फ्रेश है, मतलब कि बिगड़ी नहीं है। और थोड़ी गर्मी के सीजन थी तो भी मैंने उसको एसी रूम में रखा था, बट 3 दिन से वो रूम टेम्परेचर पे है। मतलब उसकी शेल्फ लाइफ के बारे में आपको बता रही हूँ कि हमने जो पाव बनाई थी वो एटलीस्ट 3 दिन तो अच्छे से रहती है। उसके अलावा अगर आप उसको फ्रिज में डाल दोगे तो और एक्सटेंड हो जाएगी, राइट। तो आप ब्रेड यूज कर सकते हो, आप पाव यूज कर सकते हो। बेकरी में रेडीमेड गार्लिक लोफ मिलता है, आप उसको यूज कर सकते हो। कुछ भी नहीं मिलता है तो इस तरह का पिज्जा बेस रेडी मिलता है, ठीक है। तो आप बाहर से एक पिज्जा बेस लेके आ जाइए। मैंने क्या किया है, पिज्जा बेस को, ये तो ऑलरेडी मेरे पास था, मैं आज लेके नहीं आई हूँ इसे, ऑलरेडी था मेरे पास। आप क्या कर सकते हो, पिज्जा बेस को बीच से काटना है, और इस तरह से दो पतले से मैंने काट लिए हैं। इसको भी आप बटर लगा के इस तरह से हाफ, जो मैंने शेप आपको दिखाया था ना, मून शेप, वो वाला आप बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। आप ब्रेड, पाव, गार्लिक लोफ, या फिर इस तरह का ये पिज्जा बेस यूज कर सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा ब्रेड आप बना सकते हो घर पे, जो हम अभी बनाएंगे, राइट। तो मैंने लिया था 100 ग्राम, या फिर अराउंड 50 से 70 ग्राम जितना ये बटर होगा। थोड़ा कम करना ज्यादा है, ठीक है। ये लिया थोड़ा सा है, देखिए 5 या 6 टेबल स्पून जितना है बटर। और इसमें मैंने ये चॉप किया हुआ गार्लिक में इसमें डालूंगी। अब ये आपके टेस्ट के ऊपर है, आप कितना उसका इंटेंस फ्लेवर चाहते हैं। आपके फैमिली में अगर गार्लिक का टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 टेबल स्पून तक डालिए, या फिर 1 टेबल स्पून तक इज इनफ, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ मेजर नहीं कर रही हूँ, इस तरह से लिया है मैंने थोड़ा सा, और इस पे डाल रही हूँ अराउंड 1.5 टेबल स्पून जितना। चॉप किया है ना, तो करने के बाद मुंह में वो जब उसका फ्लेवर आएगा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसको मैं रेकमेंड करती हूँ कि पेस्ट मत डालिए। रेडीमेड वाली पेस्ट तो कभी मत डालिए, क्योंकि रेडीमेड जो पेस्ट आती है ना, उसमें वो लोग प्रिजर्व करने के लिए विनेगर डालते हैं, तो उसका बहुत ही गंदा टेस्ट आता है। तो डोंट यूज दैट, यूज फ्रेश गार्लिक ओनली, राइट। तो ये हमने किया। अब इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो बेसिल, अगर आपके पास अवेलेबल है। आप अगर धनिया खाते हैं और अवेलेबल है घर में तो चॉप धनिया डाल दीजिए। अगर आपके पास, आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं और ग्रीन चिली खाते हैं तो चॉप की हुई ग्रीन चिली इसमें डाल सकते हैं टू गेट द फ्लेवर, ठीक है, थोड़ा तीखापन लाने के लिए। ऐसे पिज्जा मिक्स आते हैं, या फिर क्या इटालियन मिक्स आता है, राइट। जो रेडीमेड हर्ब्स आते हैं ना, आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। या फिर पिज्जा लाने के बाद घर में इस तरह के पाउच होते हैं ना, ओरिगेनो और
क्या होता है दूसरा? ब्रेड, एक सेकेंड मैं पढ़ के बताती हूँ। ये चिली फ्लेक्स, सॉरी मैं भूल गई, चिली फ्लेक्स। तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आपको ग्रीन चिली नहीं डालना है और चिली फ्लेक्स डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। सॉरी मेरी कैंची नहीं मिल रही, जस्ट 1 सेकेंड मैं कैंची ढूंढ के आती हूँ। हाँ मिल गई, मिल गई, मिल गई। तो ये मैंने डाल दिया चिली फ्लेक्स। इसके अलावा आप और इसमें और क्या फ्लेवरिंग कर सकते हैं? आप चाहे तो घर पे जो हेलेपिनोज होते हैं ना, मेरे घर पे तो है लेकिन मेरी बेटी को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालूंगी। उसको भी छोटा छोटा सा चॉप करके डालोगे ना तो बहुत ही टेंगी और तीखा सा फ्लेवर आएगा, बहुत बढ़िया लगता है वो भी। यू ट्राइड द डोनट्स, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो ये अभी हो गया। अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा सॉल्ट। ओके, एक्स्ट्रा सॉल्ट, भले ही हम बटर ले रहे हैं बट थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, आधा टीस्पून जितना। और इन सबको अभी आपको मिक्स कर देना है। तो ये हमारा गार्लिक बटर रेडी हो गया। अब ये हमने बनाया है कच्चे गार्लिक के साथ, ठीक है। आप अगर तवे पे बना रहे हैं तो आपको कच्चा फ्लेवर पसंद है तो ये बनाइए। अगर कच्चा फ्लेवर नहीं पसंद है आपके बच्चों को तो इस तरह का आप गार्लिक पका के भी इसमें डाल सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि मैंने इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा। इफ एट ऑल एनी कंफ्यूजन तो मुझे बताइए, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करूँ, ठीक है। सीजनिंग वगैरह आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या डालना है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो 1 कप आटा हमने बनाया था ना उसके मैंने 2 पार्ट कर लिए थे। ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट ऑलरेडी मैंने बेक कर लिया, जो मैं अभी इसको प्रूफ होने के बाद, प्रूफिंग होने के लिए रखूंगी ना, तब आपको दिखाती हूँ, राइट। गिव मी सम आटा प्लीज, लिटिल बिट ऑफ आटा इन दिस, just to dust. Give me that one. Where Okay. is the bread? Bread is here now. Okay. Can I eat it? 1 minute. चलिए, अभी क्या करना है आपको, सिंपली इसको रोल करना है और कुछ भी नहीं करना है। रोल आपके शेप के हिसाब से कर सकते हो। मैं सीधा राउंड करती हूँ ताकि हम उसका सेमी सर्कल बना सके, ठीक है। It's not here. Chanu, I have to show it ना बेटे। I will show and then give you ना 5 minutes। चलिए, ओके। ये अराउंड 9 इंच जितना है। मैं अभी क्या करूंगी, इसको इतना बहुत मोटा भी नहीं बेला है, बहुत पतला भी नहीं बेला है, दिख रहा है आपको, बहुत ही नॉमिनल से मोटी रोटी होती है ना, बस वैसा ही करना है क्योंकि ये और भी थोड़ा फूलेगा। तो बहुत मोटा मत रखना, नहीं तो वो पिज्जा बेस जैसा टेस्ट करेगा। वो पतले से पिज्जा बेस जैसा टेस्ट करे ना, वैसा आपको रखना है। अब मैं क्या करूंगी, बटर आपको लेना है और बहुत ही जेनरसली इसके ऊपर लगाना है। खास करके थोड़े से एजिस पे भी लगाइए क्योंकि एजिस कभी कभी ब्लैंड टेस्ट करते हैं, तो वो लगाइए। फिर अंदर आप चाहे तो आपके बच्चों को और फिलिंग वाला अगर देना है ना तो यू कैन फिल विथ वेजिटेबल्स। आप चाहे तो चॉप की हुई अनियंस डाल सकते हैं, चॉप किए हुए कैप्सिकम्स डाल सकते हैं, इसमें पनीर के फ्राई किए हुए टुकड़े डाल सकते हैं, इसके ऊपर आप पिज़्ज़ा का सॉस डाल सकते हैं। ओके, और ज़्यादा फ्लेवरफुल और ज़्यादा वेरिएशन देना है तो फिर बॉइल्ड कॉर्न इसके ऊपर डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चों को ऑलिव्स पसंद है तो आप उसका भी स्टफिंग कर सकते हो, या फिर सारी सब्जियां है ना, जैसे कैरेट हो गई, कैबेज हो गया, फिर कैप्सिकम हो गया, अनियन हो गया, उनको आप थोड़ा सा सौते कर लीजिए फटाफट आपके एक तवे के ऊपर ताकि उसका पानी ना छोड़े। सौते कर लेने के बाद सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर वगैरह डाल के, रेड चिली फ्लेक्स डाल के आप उसका भी फिलिंग इसमें डाल सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग द पिज्ज़ा सॉस, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा सा टेंगी फ्लेवर इसको देगा। ओके, आप चाहे तो इसके अंदर मेयोनीज भी यूज कर सकते हैं बेस में पिज्जा सॉस, जैसा हमने पिज्जा का लिया था लाइव, उसमें बताया था आपको कि पिज्जा बेस के ऊपर मेयोनीज भी डालना है तो वो क्रीमी टेक्सचर आता है, तो आप वो भी कर सकते हो। बहुत कुछ इसके साथ कर सकते हो। तो एक क्या हो जाएगा, फुल
फीलिंग वाला ये मील आपका हो जाएगा रेडी, अगर आप इसके अंदर वेजीज डालते हो तो। आज मैं जो कर रही हूँ ना वो सिर्फ चीज़ के साथ बना रही हूँ, क्योंकि आज कुछ भी वेजिटेबल्स डालने का मूड नहीं है। मैं क्या करूँगी, इसको आधे पार्ट में ही चीज़ डालना है आपको, ठीक है। अब मैंने ये ब्लेंडेड चीज़ ली है जो ऑलरेडी रेडीमेड आती है अमूल की। अगर आपके पास ऐसा अवेलेबल नहीं है तो जो क्यूब्स आते हैं ना, आप उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं, ऑलराइट। और मैंने मेरे पिज़्ज़ा के चीज़ बर्स्ट वाले लाइव में सिखाया था आपको कि आप पिज़्ज़ा चीज़ सॉस भी बना सकते हैं, तो वो भी आपको स्प्रेड करना है ना, तो डाल दीजिए। उसके उसके लिए आपको क्या करना है, चीज़ लेनी है कटोरे में, थोड़ा सा दूध डालना है और थोड़ा सा बटर, उसको वार्म कर लीजिए माइक्रोवेव में या फिर डबल बॉयलर पे, तो हो गया आपका चीज़ सॉस रेडी, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो उसके ऊपर, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया है। नाउ मैं इसके ऊपर और कुछ फ्लेवरिंग नहीं डाल रही हूँ, बस इसको सिंपली आपको बंद करना है इस तरह से। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मेरे इस ट्रे के ऊपर। ये मैंने मंगाया था पिज़्ज़ा बनाने के लिए, जो हमारा एक लाइव और बाकी है डोमिनो स्टाइल पिज़्ज़ा का। मैं इसमें थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ ऐसे ही, वैसे तो ये नहीं चिपकेगा। ठीक है, मैं इसको क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ इसके ऊपर, ताकि मुझे उठाने में आसानी रहे, राइट। अब मैं क्या करूँगी, ये जो खुले वाले एजेस है ना, उनको हम बंद करेंगे फोक की मदद से। तो बस आपको इस तरह से दबाना है। इसमें अगर वेजेस डाले हैं तो थोड़ा सा किनारे से अंदर डालना, किनारे तक वेजेस को मत डालना, नहीं तो सारे के सारे वेजेस की वजह से आपके किनारे बंद नहीं होंगे, ठीक है। इसमें आप पनीर डाल सकते हैं, टोफू डाल सकते हैं, आपके बच्चे को जो पसंद है आप डालिए, ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, राइट। अब ये हो गया बंद। इसके ऊपर भी हमें स्मीयर करना है हमारा ये वाला गार्लिक बटर। अच्छे से मात्रा में लगाइए, क्योंकि बटर से इसका ब्राउनिंग कलर आएगा ऊपर का टॉप, और गार्लिक की वजह से इसमें फ्लेवर आएगा। और इसके अलावा हमने इसमें डाला है ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स और बेसिल भी डाला था, तो सारे हर्ब्स का भी इसमें टेस्ट आएगा, ठीक है। घर का है तो कभी कभी चीट फूड में बटर वगैरह डाल देने का कोई बात नहीं, बच्चे बहुत ही मज़े से खाएंगे। अब ये ऑप्शनल है, ये यहाँ तक हमारा गार्लिक ब्रेड का रेसिपी खत्म हो गया। मुझे थोड़ा सा और चीज़ी बनाना है, क्योंकि ये जो ऊपर चीज़ डाली है ना, जब वो ओवन में ब्राउन होगी ना तो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। मैं अभी आपको उसे दिखाती हूँ कि ऊपर चीज़ जो डाली थी वो कैसी लगती है। बस बहुत ही कम आपको डालनी है, और इसके ऊपर आप चाहे तो ऑप्शनल है, ओरिगेनो वगैरह डालना है तो, अदरवाइज हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, ये सिर्फ कलर के लिए है। ये है बेसिल, दैट्स इट। तो ये हमारा रेडी है। अब मैं इसे डायरेक्टली ओवन में नहीं डालूंगी, अभी मैं इसको 10-15 मिनट फूलने का टाइम दूंगी। उसके बाद हमारे 200 डिग्री पे हमें ओवन को गर्म करना है, और उसके बाद इसे हमें बेक करना है जस्ट फॉर 10 to 12 मिनट्स। आपको देखते रहना है, ऊपर का अच्छे से ब्राउन हो जाएगा ना तो वो रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी इसको कवर करके रख देती हूँ मेरी ट्रे में। जब 10 मिनट हो जाएगा तो मैं ओवन को प्रीहीट करके इसको डाल दूंगी, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है, या फिर कैसी लगी आज की रेसिपी? इजी थी ना? ये लेजी रेसिपी भी बोल सकते हो इसे, अगर आपको कुछ नहीं बनाना है तो आप ये भी बना सकते हो। अच्छा, मैंने आपको बोला था मैं मेरे घर का ब्रेड बताऊंगी आपको, मैं वो भी बता देती हूँ। तो उस दिन हमने जब लाइव खत्म किया था ना, तो मैंने उसको इस तरह के ब्रेड्स बना दिए थे ऐसे। ये उसी दिन का है, आज 3rd डे है इसका, और ये अभी भी फ्रेश है, मतलब एकदम से कॉटनी सॉफ्ट तो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगा, बट ये बहुत ही अच्छी है। और अभी मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ अंदर का टेक्सचर, क्योंकि मैंने इसको ब्रेड टिन में बनाया ना, तो इसकी हाइट बहुत अच्छी आई है, जस्ट लाइक ब्रेड, देखिए, और अभी भी सॉफ्ट ही है। तो आप इस तरह के ब्रेड्स भी काट के या फिर रेडीमेड ब्रेड लाके भी अ, लगा सकते हैं। हो गया।
आप सेम थिंग कर सकते हो इसके ऊपर भी, अप्लाई करके इसके ऊपर आप ग्रीन चिलीज डालिए। अगर आप बड़े हैं बच्चे को नहीं देना चाहते, आपके मील में डालिए। और इस तरह से सारे के सारे गार्लिक ब्रेड पे आप जो टॉपिंग चाहे लगा के उसे बेक करके एंजॉय कीजिए। तो ये हो गया मेरा होममेड वाला ब्रेड। अगर आपके पास घर पे ब्रेड अवेलेबल नहीं है, पिज़्ज़ा बेस अवेलेबल है, पिज़्ज़ा बेस को आप बीच में से काटना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पतले बेस मिल जाते हैं तो पतले बेस को भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू फोल्ड इट। काटने से क्या होगा ना, उसका पतला होगा तो वो फोल्डेबल होगा, इसलिए मैंने बोला इसको काटिए। तो मोटा वाला ब्रेड लेके आइए, सॉफ्ट वाला, उसे बीच से काट के फोल्ड करके उसके अंदर आप स्टफिंग करके बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का पसंद आया होगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसा बनाया। मैं ये सब क्लियर अप कर दूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। और ये रूम टेम्परेचर पे था। आज थर्ड डे हुआ, लेकिन आज भी ये ब्रेड इतनी ही टेस्टी है। मैंने आज सुबह भी इसको खाया था ब्रेकफास्ट में। जस्ट गिव मी 1 मिनट टू क्लियर अप। ये देखिए हमारा जो अभी आपके लाइव के आने के पहले मैंने एक बैच बना के रखा था। एक आटे में से 2 ऐसे बड़े वाले बनेंगे, 1 कप आटे में से 2 बनेंगे। तो इसलिए मैंने पहले 2 कप आटा बना के रेडी रखने वाली थी, फिर मुझे ध्यान आया कि हम दोनों ही हैं तो मैंने आधा कर लिया। तो 1 कप मैंने बना के रखा और 1 कप मैंने अभी आपके सामने गूंद के रखा। ठीक है, तो मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ। और बेस्ट पार्ट है काटने का, बेस्ट टूल है नाइफ। अगर आपका आपको पिज़्ज़ा कटर से अच्छे से काटना नहीं आता है तो आप इसको इसकी मदद से काट सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मस्त लग रहा है। और मैं आपके सामने अभी खा के तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन देखिए इसके अंदर चीज़ दिख रही है आपको, ये देखिए निकली ना, क्योंकि ये जो ब्लेंडेड चीज़ होती है ना उसमें मोज़रेला और दूसरे कौन से जो अपनी नॉर्मल प्रोसेस चीज़ आती है ना, ये दोनों होती है। तो ये देखिए आपका ये बिल्कुल रेडी है और नीचे से भी अच्छे से इसका ब्राउनिंग आया है, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाले मंगाए थे। इसको पिज़्ज़ा स्क्रीन कहते हैं। तो इसमें नीचे से भी अच्छी सी ब्राउनिंग आती है, दिख रहे हैं सबको। ट्रे में डालोगे ना तो शायद ट्रे के बेस होगा, उसमें भी ब्राउनिंग होगा नो डाउट, बट इसमें वो ज़्यादा हीट मिलती है ना होल्स की वजह से। तो ये हमारा आज का रेसिपी था पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड, सॉरी पिज़्ज़ा नहीं गार्लिक ब्रेड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसे बने आपके डोनट्स लिप्रेटा? मैंने आपका आंसर बहुत लेट दिया, सॉरी, मुझे टाइम लगा उसको देखने में, बट आई होप आपका रेसिपी टर्न आउट हुआ होगा अच्छे से। यस, तो आप भी कभी भी आपको लेजी फील करे कि अरे यार कुछ नहीं बनाना है, या फिर बच्चों को अपने आप कुछ बनाना है, तो आप उनके लिए इस तरह के ब्रेड लेके आ जाइए या फिर उनको सिखा दीजिए। हार्डली 5-6 इंग्रेडिएंट लगते हैं, घर पे ब्रेड बना दीजिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो अभी कौन कौन ट्राई करने वाला है इस रेसिपी को जरा बताएंगे? फटाफट से 8 ही लाइक मिली है, क्यों भाई? एक एक लाइक देने में कितना टाइम लगता है? मेरे लाइक्स अभी भी सिर्फ 8 ही है, इतने से है। फटाफट लाइक दे दीजिए। एक्चुअली ये सब चीज़ें ना मैटर करती है मुझे भी और यूट्यूब के चैनल को भी, इसलिए मुझे थोड़ा बार बार याद कराना पड़ता है। तो मैं अभी मेरी बेटी को ये दे रही हूँ बिकॉज शी इज़ वेटिंग ईगरली फॉर दिस। शानू टेक। चलिए, तो अभी आप लोग के रेसिपी और फोटोज़ का वेट करूँगी। आप लोग प्लीज़ बनाइए और शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी रेसिपीज़ को देख के। टेक इट इनसाइड, आई एम कमिंग। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडे, और आई होप आपका आज का रेसिपी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई और शेयर विथ मी। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू सो मच। और कमेंट करना ना भूलिए अगर कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो के नीचे। ठीक है, थैंक यू। ओके लिब्रिटा, यू कैन टॉक टू मी ऑन व्हाट्सएप लेटर। ठीक है, राइट, कुछ भी है तो मैं आपका सॉल्व करूंगी वहां पे, राइट।
चलिए बाय, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग, बाय, गुड नाइट।